नमस्कार। MSG 7 के अंतर्गत आज हम जानेंगे भाषा अर्जन। भाषा अर्जन क्या है? भाषा अर्जन यानी भाषा की प्राप्ति कैसे होती है, भाषा को हम सीख कैसे पाते हैं, भाषा को हम कैसे बोलते हैं, कैसे अभिव्यक्त करते हैं, कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसमें आकर के जुड़ जाती हैं, जिसके कारण से भाषा में सहजता महसूस करते हैं, भाषा से व्यवहार बना पाते हैं, लोगों से जुड़ पाते हैं। तो इसकी परिभाषा जो है ब्लॉक एंड ट्रेगर ने दी है। ब्लॉक एंड ट्रेगर कहते हैं कि भाषा को यूँ कहते हैं, भाषा यादृच्छिक वाक प्रतीकों की व्यवस्था है जिसके द्वारा उस भाषाई समुदाय के लोग परस्पर विचारों का आदान प्रदान एवं सहयोग करते हैं। कहने का मतलब भाषा मनुष्य को अपने अनुसार बोलने की गति प्रदान करती है, जिससे व्यक्ति समाज तथा अन्य सामाजिक जो साधन है उनसे उनका उपयोग कर पाता है। क्योंकि जब तक उसके अंदर ये क्षमता नहीं होगी बोलने की, तब तक वो लोगों से जुड़ नहीं सकता और अपनी जो उसकी ज़रूरत है उसको भी पूरा नहीं कर सकता। तो उन्होंने इसकी 5 विशेषताएं बताई। 5 विशेषताएं में पहली विशेषता है भाषा एक व्यवस्था है। नंबर 2, ये व्यवस्था प्रतीकों से बनी है। नंबर 3, ये प्रतीक वाचिक हैं। नंबर 4, वाचिक प्रतीकों का अर्थ के बीच संबंध यादृच्छिक है और भाषा का रूप या वस्तु साधन के रूप में समाज के उपयोग के लिए। यानी भाषा एक व्यवस्था है, एक व्यवस्था पर आधारित है भाषा। केवल भाषा जो है वो सामाजिक जोड़ने का साधन है, ये एक व्यवस्था है। समाज को चलाने के लिए, लोगों से जुड़ने के लिए ये एक व्यवस्था है, पहली बात। दूसरी बात, ये व्यवस्था प्रतीकों से बनी है, यानी इसमें जो हम शब्दों को चयन करते वो कोई ना कोई प्रतीक है, यानी किसी न किसी चीज़ से जुड़े हुए किसी न किसी शब्द का निर्माण किया गया है और उन शब्दों के माध्यम से हम लोगों से जुड़ पाते हैं। ये प्रतीक वाचिक हैं और ये प्रतीक कैसे वाचिक भी हैं और बोलने में भी आते हैं, लिखने में भी आते हैं, दोनों तरह के वाचिक भी हैं और ये इनका ये वाचिक भी हैं और ये जो है अन्य साधनों में भी आपके लिए उपयोगी हैं। वाचिक प्रतीकों का अर्थ ये के बीच संबंध यादृच्छिक है और उन्होंने ये कहा कि ये जो वाचिक जो प्रक्रिया है, ये वाचिक प्रक्रिया जो है ये इच्छा के अनुसार है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जैसे कि हमारे संविधान का नियम है कि आप जो है केंद्रीय भाषा जो हो हिंदी होगी या इंग्लिश होगी, ऐसा कोई नियम यहाँ पर लागू नहीं होता। यहाँ पर आप अपनी इच्छा के अनुसार अपनी भाषा को बोल सकते हैं। भाषा का ये रूप समाज के लिए उपयोगी है। तो ये बात बताई। इसके बाद वो कहते हैं कि भाषा जो है वो 2 साधनों से प्राप्त होती है। तो 2 साधन कौन से हैं? एक अर्जन और दूसरा एक्विजिशन और दूसरा अधिगम। अर्जन कहते हैं यानी कोई चीज़ से प्राप्ति हो जाना या प्राप्त होना या लाभ हो जाना या अधिग्रहण कर लेना। यानी हम जब दूसरों से सुनते हैं या हम पढ़ते हैं तो वो हमें अपने आप पढ़ने के द्वारा अपने आप प्राप्त हो रहा है, हम अपने आप ही उन शब्दों को समझने लगते हैं, सुनने के द्वारा हम समझने लगते हैं, बातचीत करने के दौरान हम समझने लगते हैं। तो ये है एक्विजिशन। और दूसरा है अधिगम यानी लर्निंग के द्वारा, कि हम जब लर्न कर रहे होते हैं, जब हम एजुकेशन ले रहे होते हैं, शिक्षा के पाठ्यक्रम के माध्यम से या गुरु के माध्यम से या किसी माता पिता के माध्यम से सिस्टमेटिक लर्निंग कर रहे होते हैं। तो दोनों ही तरीके से हम इस भाषा को हम जान पाते हैं। जब हम सिस्टमेटिक भाषा में मूल बात कहाँ करके होती है, जब हम उसको व्याकरण पर जाते हैं या हम लेखन का कोई काम करना चाहें तो लिखने के लिए हमें व्याकरण की ज़रूरत पड़ती है, तब हमें भाषा की लर्निंग करनी पड़ती है। मुख्य रूप से भाषा की लर्निंग की आवश्यकता एजुकेशन से जुड़ी हुई है। और सामान्य इंसान जो है वो जो बोलता है, वो कोई भी इंसान हो, चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, वो कोई भी व्यक्ति जो है वो एक्विजिशन के द्वारा जो है भाषा को प्राप्त करता है। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।